गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपकी सेवा में क्लास 10 क्लास 11 10 नहीं क्लास 11 का एक्सरसाइज सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस रिलेशन एंड फंक्शंस में है आपका एक्सरसाइज 2.1 मैं आपको अधिक नहीं 1-2 क्वेश्चन मैं अभी इसमें सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आप देखिए, इसे आराम से समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हमने वीडियो बनाया है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने समझाया है। उसके बाद से अब पहले रिलेशन को समझेंगे, उसके बाद फंक्शन को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है। तो क्वेश्चन पहला है, अब लिख लेते हैं। आप इसे आराम से समझिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से। क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 है और रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप समझ लीजिए। आप इफ x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3 हो। हिंदी में आप समझ लीजिए, यदि x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मैंने x और y का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन इसका, आप आराम से समझिए। हिंदी को भी नहीं घबराना है और इंग्लिश को भी नहीं घबराना है, दोनों आदमी पढ़ सकते हैं, चाहे वह हिंदी मीडियम का हो और चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। मैथ में कोई विशेष लैंग्वेज का माने नहीं रखता है, चाहे आप हिंदी लिखिए चाहे अंग्रेजी लिखिए, बात समझने से होता है। तो आप इसका सॉल्यूशन यानी हल निकालिए, बनाइए इसको। हाँ, तो यहाँ पहले आप देख लीजिए, यह है आपका सॉल्यूशन। क्या है? गिवन दैट बाय द क्वेश्चन, ऐसे आप लिख सकते हैं, गिवन दैट या बाय द क्वेश्चन, गिवन दैट या बाय द क्वेश्चन भी लिखिए या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखिए या प्रश्नानुसार लिखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है आपका x/3 + 1 और y-2/3 = क्या है 5/3 और 1/3। बिल्कुल आसान है। आप पहले से पहला को टैली करिए और दूसरा को दूसरे से आप टैली करिए। तो पहला से आप पहले को टैली करिएगा तो x/3 + 1 = आएगा 5/3। इसमें पहले से पहला का टैली करना है, दूसरे को दूसरे से टैली करना है। अब आप यहाँ x/3 = 5/3, इधर प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आप पहले से पहले को टैली किए और दूसरे से दूसरे को टैली करिएगा तो x/3 = 5/3 आइए हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट बनाइए, आप चूंकि 11 के स्टूडेंट है, ये हो जाएगा 3, अब i3 होगा। 3 से 3 नीचे नीचे कट जाएगा, बराबर का चिन्ह जब रहता है तो नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर ऊपर भी कट जाता है। तो x = हो जाएगा कौन सी, 5 में से 3 गया 2, यानी x = 2 आया। x = 2 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
आगे मैं इसको मिटा करके y का वैल्यू निकालूंगा। या यहाँ पर देख लीजिए है जगह, यहाँ पर आप देख लीजिए y माइनस 2/3 है इजकल टू 1/3 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2/3। हाँ, तो y इजकल टू हो जाएगा 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/3 कट गया, यानी y बराबर आपका 1 आएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बिल्कुल आसान है, समझ करके पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और समझ आता हूँ, इसे आप समझ गए होंगे, कोई उलंदी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का, और एक्सरसाइज 2.1 का है, और ये पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। बिल्कुल आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं। यदि समूचे ए में 3 आवे तथा समूचे बी में भी 3, 4, 5, तो ए गुणे बी में आयों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में इसका है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गुणे बी। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, ये लिखा दे जाए कुछ करने के खोपड़िए ढीला बा। तो ए गुणे बी है, हाँ, तो ए गुणे बी है, तो आप ये देख लीजिए ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं। द सेट, सॉल्यूशन यहाँ लिखिए, बाय द क्वेश्चन, by the question A has 3 elements, and B equal to 3, 4, 5। तो आप देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो आपका हो जाएगा A गुणे बी इक्वल टू 3 गुणे 3 इक्वल टू 9, यानी द नंबर ऑफ ए गुणे बी इक्वल टू 9 आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। हाँ, आप इसे आराम से समझिए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसे आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश सेम टू सेम है। हिंदी में देखिए, यदि g इक्वल टू 7, 8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2 है, तो आपका g गुणे h और h गुणे g निकलना है। इंग्लिश में केवल इसको लिख दिया गया है क्वेश्चन, मेथड सेम है, मेथड हमको समझना है, इंग्लिश हिंदी नो प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए या सॉल्व लिखिए, सॉल्यूशन, हाँ, गिवन दैट g इक्वल टू 7, 8, b h इक्वल टू 5, 5, 4, 2 है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
according to the question, according to the question, you have to find, you have to find G गुणे H। तो G आप लिखिए 7 8 गुणे 5 4 2। निकालिए इसको। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। इस प्रकार ये आपका काउंटिंग भी कर सकते हैं, 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार आपका G गुणे H निकल गया। अब आप निकालिए H गुणे G। तो 5 4 2 7 8। निकालिए इसको। 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपका आंसर आया होगा, आप देख सकते हैं आप अपने किताब में आंसर सेट पर। तो G गुणे H और H गुणे G आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहूँगा, यह बिल्कुल आपको अगर समझ में आया होगा तो आप आगे भी इस पर पढ़िएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम जरूर उसको कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा पढ़ाने का बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो। हाँ तो हमेशा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसमें आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ हमें इतना होप है कि आप समझ गए होंगे। हाँ तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहीं आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से आपका जो कर्तव्य होता है इसका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो कुछ करना ये आपका कर्तव्य होता है। मेरा कर्तव्य है पढ़ा देना, आपका कर्तव्य है उसका फल दे देना। हाँ जय हिंद, जय भारत।